राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RTDC) ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के पहले 10 महीनों में कुल आय 4,896.56 लाख रुपए दर्ज की है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 3,962.21 लाख रुपए से करीब 23.6% अधिक है। होटल और केटरिंग सेवाओं की बढ़ी आय ने ऑपरेटिंग मार्जिन को भी बढ़ाया, जिससे संगठन को 800.79 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। इस बढ़त के बावजूद सरकार RTDC की कुछ संपत्तियों को लीज पर देने की योजना पर विचार कर रही है, जिसे कर्मचारियों व विशेषज्ञों ने चुनौती दी है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर स्थित RTDC संपत्तियों के लाभ वृद्धि को देखते हुए कईयों का मानना है कि लीज के बजाय निवेश और आधुनिकीकरण बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर में, जहां वे राज्य को विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स के तहत 16,686 करोड़ रुपए से अधिक के उपहार देंगे। इस दौरे के दौरान वे राष्ट्रीय HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए महिलाओं को गार्डासिल 4 की वैक्सीन देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है और यातायात योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। BSF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से ड्रग्स के साथ पहली बार चीनी निर्मित हथियार भी भेजे जाने की कोशिश नाकाम की गई। पिछले 6 महीनों में ड्रोन के जरिए अवैध वस्तुओं की तस्करी की कई घटनाएं सामने आई थी, लेकिन इनमें हथियारों का मिलना एक नई गंभीर चुनौती है। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी मजबूत करते हुए सीमा पर कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि ऐसे प्रयासों को समय रहते रोका जा सके। ये घटना विशेष रूप से सीमा सुरक्षा व तस्करी के नए तरीकों पर सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर करती है। होली से पहले राजस्थान में 3 दिनों से चल रही प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरुवार शाम को समाप्त कर दी गई है। लगभग 35,000 निजी बसें फिर से पूरे राज्य में अपने संचालन पर लौट आई, जिससे यातायात व्यवस्था और यात्रियों को बड़ी राहत मिली। हड़ताल पहले परिवहन विभाग द्वारा चालान लगाने और नियमों के लागू होने को लेकर विरोध के रूप में शुरू हुई थी। अंततः सकारात्मक वार्ता के बाद समस्या का समाधान निकालकर बसों को फिर से सड़क पर उतारा गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने जल जीवन मिशन JJM घोटाले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें PHED विभाग से जुड़े अधिकारी व ठेकेदार कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप थे। अदालत ने जमानत देते समय आरोपों की गंभीरता पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन मामले में समझौते की अवधि और चार्जशीट को ध्यान में रखा। हर आरोपी को 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बांड और 50,000 रुपए 2 जमानती समझौते के साथ रिहा किया गया है। 35 वर्षीय महावीर सुथार को जयपुर में गिरफ्तार किया गया, जिस पर नकली शादी कर दुल्हनों को बेचने का आरोप है। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में शादी का झांसा देकर दुल्हनों से ठगी करता था और कई राज्यों में इसकी पहचान हुई है। सुधारित जांच में पता चला कि ये नेटवर्क कोलकाता, असम, बिहार, UP और झारखंड तक फैला था। जांच जारी है ताकि विनियमित कानून के तहत सभी दोषियों को दंडित किया जा सके। झालावाड़ पुलिस ने PM किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर चलाए गए साइबर फ्रॉड मामले में 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरकारी कल्याण योजनाओं का रिकॉर्ड जालसाजी से बदला गया और पैसे अवैध रूप से जमाए गए। जांच में पता चला कि इन राशियों से कई घर, प्लॉट, वाहन और कृषि भूमि खरीदी गई थी। पुलिस अब अदालत से उनकी संपत्ति जब्त कराने का आदेश मांग रही है। प्रधानमंत्री HPV वैक्सीन अभियान को राजस्थान के अजमेर से लॉन्च करेंगे, जिसका लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर रोकना है। इस मौके पर वे 16,686 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ या शिलान्यास भी करेंगे। राज्य के कई शहरों में पेयजल, सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना का विकास शामिल है।
कुल 43 परियोजनाएं कई क्षेत्रों के लिए हैं, जिससे रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जोधपुर, कोटा, पाली और नागौर में 12 नए रेत खनन प्लॉटों की नीलामी शुरू कर दी है। ये निर्णय तब आया जब हाई कोर्ट ने खनन से पहले पुनर्भरण अध्ययन, रिप्लेनिशमेंट स्टडीज कराने को कहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि नए ठेके देने से नदी और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि आदेश केवल 4 जिलों के लिए है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये नियम का उल्लंघन है। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप में सेंट मिये में सैंत एमएस में टीम ने जयपुर टीम को 5-3 से हराया। रॉबर्ट स्ट्रॉम ने 4 गोल किए और टीम के प्रदर्शन को मजबूत किया। टीम जयपुर के स्कोरर लांस वाटसन ने 3 गोल किए, परंतु वे मुकाबला जीतने में असफल रहे। सेमीफाइनल शुक्रवार को तय है और फाइनल रविवार को खेला जाएगा। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की 3 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। सरकार के अधिकारियों से बात के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई और बसें फिर से चलने लगी। हड़ताल के कारण होली और खाटू श्याम यात्रा जैसे त्योहारों से पहले बस सेवाओं में भारी परेशानी हुई थी। अब यात्री ढुलाई और ट्रैफिक सामान्य होने लगा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए ड्रग्स के साथ चीनी निर्मित हथियारों की तस्करी की कोशिश नाकाम की। पिछले 6 महीनों में ड्रोन से तस्करी का ये नया आयाम सामने आया है। सरकारी एजेंसियों ने निगरानी और सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है। इससे पहले केवल ड्रग्स को सामग्री के रूप में भेजा जाता था, लेकिन हथियारों का मिलना सुरक्षा में गंभीर चेतावनी है। दौसा के ऊनबड़ा गांव के 4 साल के बच्चे टिल्लू के 6 साल पहले लापता होने के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है और अब शव की तलाश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास जीपीआर स्कैनिंग कर रही है। आज जीपीआर मशीन का काम रोशनी कम होने के कारण बंद हुआ और टीम जयपुर वापस लौट आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज तथा खुदाई के निशानों की जांच कर रही है ताकि अंतिम ठिकाना पता चल सके। मामले में आरोपी कबूलनामे दे चुके हैं, लेकिन शव के बिना आगे की तारीख और क्लोजर मुश्किल बना हुआ है। राज्य मंत्रियों और विधायकों ने आज बजट सत्र में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर बहस जारी रखी, जिसमें विकास योजनाओं और खनन नीति की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कई सुधार तथा टूरिज्म और ग्रामीण विकास पर भी सवाल उठे। कार्यवाही में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस हुई और अगले सत्र के एजेंडे तय किए गए। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो रही है, जबकि बाड़मेर के तापमान ने 36 डिग्री सेल्सियस पार कर लिया। राजस्थान में सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अलर्ट जारी है कि अगले सप्ताह बारिश बर्फबारी का असर पड़ सकता है। दिन का मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान अभी कम बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी विभागों में कुल 1.25 लाख नई पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पहल रोजगार सृजन और बेरोजगारी को कम करने के मकसद से लाई गई है। इसके तहत शिक्षण, स्वास्थ्य, प्रशासन, पुलिस और तकनीकी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राजस्थान में स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ, जिसमें युवा उद्यमियों और तकनीकी कंपनियों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुखों ने नवाचार, निवेश और उद्योग विकास के लिए योजनाएं साझा की। ये समिट राज्य में रोजगार और तकनीकी अवसरों को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जयपुर में चल रही हैंडबॉल चैंपियनशिप में राज्य की महिला टीम ने अपनी शुरुआत जीत के साथ की है और प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाया है। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य टीमों के साथ मुकाबला हुआ। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया और समर्थन का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर में LCH हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और रक्षा क्षमता का संकेत दिया। राष्ट्रपति की गतिविधियां राज्य में सुरक्षा और सैन्य बहुमुखीकरण पर केंद्रित रही
होली तथा अन्य त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान जारी किया है। बस टर्मिनलों तथा रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी समस्या न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर दौरे पर होंगे और 16,680 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का शिलान्यास तथा शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम HPV टीकाकरण अभियान, हाईवे व पेयजल प्रोजेक्ट्स समेत कई सामाजिक योजनाओं का बीड़ा उठाएगा। राज्य के बुनियादी ढांचे, सड़क, जल आपूर्ति, कृषि संबंधी योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत विशेषज्ञों और प्रशासन ने योजना निर्धारण बैठकें की है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां और बैठकों की संख्या बढ़ी है, जिसमें युवा मोर्चा, किसान जनसमूह और सामाजिक समूहों की भागीदारी सुर्खियों में रही। राजस्थान के विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं की रचनात्मक भागीदारी रही। 27 फरवरी को आमल की एकादशी का धार्मिक महत्व है और राज्य के कई हिस्सों में पूजा, व्रतपाठ के कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ये नियम प्रतिबंधित था और कई नेता चुनाव नहीं लड़ पाते थे। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि ये निर्णय लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करेगा। विपक्ष ने इसे चुनावी फायदा लेने वाला कदम बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। आगामी पंचायत चुनावों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राजस्व, पंचायत, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े फैसले लिए गए। कई लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने का दावा किया। कुछ योजनाओं के बजट में भी बढ़ोतरी की गई। ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। विपक्ष ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। आने वाले महीनों में इन फैसलों का असर दिखेगा। एक भाजपा विधायक के जनसंख्या संबंधी बयान पर विवाद खड़ा हो गया। बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। विपक्षी दलों ने इसे समाज में विभाजन फैलाने वाला बताया। भाजपा नेताओं ने इसे व्यक्तिगत राय बताया। राजनीतिक गलियारों में बयान को लेकर बहस जारी है। कई सामाजिक संगठनों ने प्रतिक्रिया दी। मामले ने विधानसभा सत्र में भी माहौल गर्मा दिया। विश्लेषकों के अनुसार इसका चुनावी असर पड़ सकता है। जनता के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। राजस्थान की मंडियों में सरसों के भाव में उछाल देखा गया। कीमतें 4,500 रुपए से 6,951 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची। किसानों को बेहतर दाम मिलने से राहत मिली। व्यापारियों ने मांग बढ़ने की बात कही। तिलहन बाजार में हलचल बनी हुई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नजर रख रही है। मंडी समितियों ने रिकॉर्ड आवक दर्ज की। आने वाले दिनों में दाम स्थिर रहने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को भंडारण सलाह दी है। राजस्थान के एक निजी स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई। परिवार और स्कूल प्रशासन सदमे में है। जांच के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। स्कूल में शोक सभा आयोजित की गई। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। बाड़मेर जिले में खेत की खुदाई के दौरान तेल जैसा पदार्थ निकला। स्थानीय लोगों ने इसे काला सोना बताया। विशेषज्ञ टीम ने मौके पर जांच शुरू की। संभावना जताई जा रही है कि ये क्रूड ऑयल हो सकता है। यदि पुष्टि होती है तो क्षेत्र के लिए बड़ी खोज होगी। प्रशासन ने इलाके को घेरा। वैज्ञानिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए। किसानों में उत्साह का माहौल है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का दौरा किया। उन्होंने जैसलमेर में सैन्य कार्यक्रम में भाग लिया।
LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य उपस्थित रहे। दौरे को सफल बताया गया। राज्य में गौरव का माहौल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे। 16,686 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य में स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। यातायात रूट में बदलाव किया गया। जनसभा की तैयारी पूरी की गई। राजनीतिक रूप से ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। राजस्थान में दिन का तापमान बढ़ रहा है। कुछ जिलों में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात में हल्की ठंड बनी हुई है। IMD ने बारिश की संभावना जताई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। गर्मी की शुरुआत महसूस होने लगी है। शहरी क्षेत्रों में धूल भरी हवा चली। आने वाले दिनों में बदलाव संभव है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। दिन में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात में ठंड बनी हुई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह जारी की गई। तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। होली के आसपास मौसम बदल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा है। जयपुर और आसपास के इलाकों में धूल भरी हवा चली। अगले 48 घंटों में स्थिति साफ होगी। राज्य सरकार ने 1.25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद तैयारी शुरू की। विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को प्राथमिकता दी गई। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू की जाएगी। युवाओं में उत्साह का माहौल है। भर्ती कैलेंडर जल्द जारी होने की संभावना है। पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाई जाएगी। कोचिंग संस्थानों में भी हलचल बढ़ी। सरकार ने समयबद्ध चयन का आश्वासन दिया। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी रही। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाए। सरकार ने विकास कार्यों का हवाला दिया। ग्रामीण योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। खनन नीति और पर्यटन नीति पर बहस हुई। वित्त विधेयक को लेकर संशोधन प्रस्ताव आए। सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ। स्पीकर ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अगले सप्ताह भी चर्चा जारी रहेगी। PM किसान योजना से जुड़े साइबर फ्रॉड में पुलिस सक्रिय है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बैंक खातों की जांच की जा रही है। संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। IT टीम तकनीकी जांच में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। भारत पाक सीमा पर ड्रोन गतिविधि बढ़ने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। BSF ने अतिरिक्त निगरानी उपकरण लगाए। रात में गश्त बढ़ाई गई है। तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। स्थानीय गांवों में भी सतर्कता बढ़ी। ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश नाकाम की गई। गुप्तचर एजेंसियां सक्रिय है। सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप में रोमांचक मुकाबले हुए। विदेशी और स्थानीय टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले की तैयारियां जारी है। खेल प्रेमियों में उत्साह देखा गया। पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। जयपुर क्लब में दर्शकों की भीड़ रही। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन को सफल बताया गया। अगले सप्ताह पुरस्कार वितरण होगा। जयपुर में महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जारी है। राजस्थान टीम ने मजबूत शुरुआत की। अन्य राज्यों की टीमों से मुकाबला हुआ। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी। युवा खिलाड़ियों को मंच मिला। खेल मैदान में दर्शकों की उपस्थिति रही। फाइनल मैच की तारीख घोषित हुई। आयोजन से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला। स्कूल कॉलेज छात्राओं ने भी भाग लिया। राजस्थान की कृषि मंडियों में फसलों की आवक बढ़ी। गेहूं और सरसों की खरीद तेज रही।
किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। सरकार ने खरीद केंद्र बढ़ाए, व्यापारियों ने स्टॉक बढ़ाया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। मंडी समितियों ने व्यवस्था मजबूत की। भंडारण की समस्या पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में रुझान स्पष्ट होगा। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम योजना लागू की जाएगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। ग्रामीण स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्र उपस्थिति बढ़ाने पर जोर है। नई पुस्तकों की आपूर्ति जारी है। स्कूल निरीक्षण बढ़ाया गया। अभिभावक बैठकों का आयोजन होगा। शिक्षा गुणवत्ता सुधार लक्ष्य है। राज्य में टीकाकरण अभियान तेज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस है। मेडिकल स्टाफ की तैनाती बढ़ाई गई। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी। नई मशीनें स्थापित की जा रही हैं। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की घोषणा हुई। डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। राज्य में कई सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुधारा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार को मंजूरी मिली। यातायात जाम कम करने की योजना बनी। पुल निर्माण कार्य तेज हुआ। शहरों में फ्लाईओवर निर्माण प्रगति पर है। लोक निर्माण विभाग ने समीक्षा की। ठेकेदारों को समय सीमा दी गई। यात्रियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में निवेश प्रस्ताव बढ़े हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित होंगी। रोजगार सृजन पर जोर है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। निवेशकों के साथ बैठक आयोजित हुई। निर्यात बढ़ाने की रणनीति बनी। युवा उद्यमियों को सहायता दी जाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। होटल बुकिंग में उछाल देखा गया। हेरिटेज स्थलों पर भीड़ बढ़ी। सरकार ने प्रचार अभियान शुरू किया। विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्थानीय व्यापार को लाभ हुआ। राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। कुछ जिलों में जल स्तर गिरने की चिंता जताई गई। जल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा हुई। नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर भेजे गए। पेयजल परियोजनाओं को प्राथमिकता मिली। जनता से पानी बचाने की अपील की गई। वर्षा जल संचयन योजना पर जोर है। जल विभाग ने रिपोर्ट पेश की। गर्मी से पहले तैयारी पूरी करने का लक्ष्य है। राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। अपराध दर पर चर्चा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ाया गया। रात्रि गश्त तेज की गई। महिला सुरक्षा पर विशेष अभियान चला। सीसीटीवी निगरानी बढ़ी। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। जनता से सहयोग की अपील की गई। सरकार ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। आईटी और तकनीकी प्रशिक्षण पर फोकस है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाएगी। उद्योगों के साथ समझौते किए गए। प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। महिलाओं के लिए विशेष बैच चलेंगे। ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध होंगे। सरकार ने प्रमाण पत्र मान्यता सुनिश्चित की। रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी शुरू हुई। लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया। हस्तशिल्प और लोक नृत्य प्रस्तुत होंगे। पर्यटन विभाग आयोजन करेगा। स्थानीय युवाओं को मंच मिलेगा। सुरक्षा और प्रबंधन की समीक्षा हुई। देश विदेश से पर्यटक आ सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। होली पर्व को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात होगी। नशा और हुड़दंग रोकने की तैयारी है। ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। बाजारों में निगरानी बढ़ी। अस्पतालों को भी अलर्ट रखा गया। फायर ब्रिगेड की टीम तैयार रहेगी। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई।